नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। एनसीटीई की तरफ से एक नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए उनमें बड़ा बदलाव किया गया है। बिल्कुल विस्तार से आपके साथ शेयर करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट ऑल ओवर इंडिया लेवल से पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये एनसीटीई की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ आप देखेंगे अमेंडेड गजट नोटिफिकेशन नंबर 462 डेटेड 13 अक्टूबर 2021। ये दो नोटिफिकेशन गजट नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं 13 अक्टूबर 2021। इन पे डेट डली हुई है, मतलब बदलाव 13 तारीख को किए गए हैं और नोटिफिकेशन गजट नोटिफिकेशन 14 तारीख को वेबसाइट पे पब्लिश किए गए हैं। ये देखिए, ये गजट नोटिफिकेशन है। तिथि आप देखिए अक्टूबर 14 2021। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद अधिसूचना, नई दिल्ली 13 अक्टूबर 2021, भारत का राजपत्र। तो काफी बड़े यहाँ बदलाव किए गए हैं। आपको ध्यान होगा एक नया इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च किया गया था एनसीटीई की तरफ से, बीएड एमएड का कंबाइंड कोर्स 3 साल का, जो कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर के बाद कर सकते हैं। तो उसी से जुड़े हुए ये सभी बदलाव इसमें शामिल किए गए हैं। जो एकीकृत कोर्स है, कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड वाले जो कैंडिडेट हैं अब टीजीटी और पीआरटी दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब टीजीटी के लिए तो बीएड वाले एलिजिबल होते ही हैं, कंबाइंड कोर्स वाले भी एलिजिबल हैं पोस्ट ग्रेजुएशन 55% अंकों के साथ, और उसी के साथ साथ आपने 3 वर्षीय बीएड एमएड कर रखा है तो आप आवेदन कर पाएंगे। और इसी तरह से एक और बड़ा बदलाव किया गया है पीआरटी के लिए भी। ये कैंडिडेट जो स्नातकोत्तर के बाद 3 वर्षीय एकीकृत बीएड और एमएड का कोर्स करेंगे वो पीआरटी के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो पीआरटी के लिए कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। डीएड और जेबीटी वाले पहले से ही जो बीएड एलिजिबल की गई थी उसी से परेशान थे, काफी ज्यादा केस चल रहे थे। तो यहां अब जो कंबाइंड नया कोर्स जारी किया गया है बीएड एमएड का, उन्हें भी एलिजिबल किया जा रहा है। यहां देखिए, जो एक गजट नोटिफिकेशन 2010 को जारी किया गया था, उसके बाद 2018 को उसमें कुछ बदलाव किए गए थे 28 जून 2018 को। तो 28 जून 2018 को जो बदलाव किए गए थे उन्हीं में ये बदलाव शामिल किए गए हैं। तो आप ज्यादा कंफ्यूज न हो। 2010 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, फिर 2018 में उनमें बदलाव करके बीएड वाले कैंडिडेट को पीआरटी के लिए एलिजिबल किया गया था, आपको ध्यान होगा। तो उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए कुछ और ये जो क्वालिफिकेशन है ये ऐड की गई है टीजीटी और पीआरटी के लिए। तो पीआरटी के लिए देखिए, उक्त अधिसूचना के पैरा 3 में खंड ख के बाद निम्नलिखित खंड को शामिल किया जाएगा। तो हम देख लेते हैं पैराग्राफ 3 का खंड ख क्या है। ये देखिए 2010 का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ ये अवेलेबल है, इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये डाउनलोड हो गया है। 23 अगस्त 2010 को ये जारी किया गया था। तो यहाँ पैरा कौन सा बोला गया है, यहां बोला गया है उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 3 के खंड ख, पैराग्राफ 3 और खंड ख। ये देखिए, ये पैराग्राफ 3 है और इसका खंड ख हो गया है। जिसके पास डीएड विशेष शिक्षा या बीएड विशेष शिक्षा की योग्यता हो उसे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। तो ख के बाद हमें ऐड करना है। ये देखिए, उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 3 में खंड ख के बाद निम्नलिखित खंड को शामिल किया जाए। ये देखिए, तो खंड ग आ गया है। जिसने भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड की योग्यता हासिल कर ली है, उसे कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने हेतु अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते कि शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अनिवार्य रूप से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो यहाँ पे ये ब्रिज कोर्स की कंडीशन लगा दी गई, पर नियुक्ति के 2 साल के अंदर अंदर करना होगा। नियुक्ति ले सकते हैं। बाकी ये देखिए, थोपा नहीं गया, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं किया गया है। यहाँ ये लिखा गया है, ये लाइन देखिए, कक्षा पहली से 5वीं तक पढ़ाने हेतु अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। तो विचार किया जाएगा,
मतलब यहाँ पे भी शायद राज्य सरकारों के ऊपर या रिक्रूटमेंट एजेंसी है उनके ऊपर छोड़ दिया गया है, तो इनके ऊपर भी अब विचार किया जाएगा। तो ये लाइन यहाँ ऐड कर दी गई है। तो अब देखते हैं आगे क्या कुछ निकल के आता है। इससे नया कोर्स है, 3 साल के बाद बच्चे करके निकलेंगे, उसी के बाद ये एलिजिबल हो पाएंगे या फॉर्म भर पाएंगे। तो जो भी है दोस्तों, हाल फिलहाल में तो इसका असर नहीं होगा, पर आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से जो ऊपर वाली लाइनें हैं, जो बदलाव हैं, वो कहाँ पे जुड़ जाएंगे, कहाँ आपको काउंट करने हैं या कहाँ पे पढ़ने हैं, ये देखिए। सबसे पहले जो बदलाव है, उक्त अधिसूचना के अनुच्छेद 1 में उप अनुच्छेद फर्स्ट के खंड क में शब्दों, अंकों और कोष्टकों के बाद कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक बीएड में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, अर्थात न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड। तो ये लाइन कहाँ ऐड होगी 2018 और 2010 वाले गजट में, मैं दिखा देता हूं। ये 2010 वाला गजट है। तो 2010 वाले गजट में आप देखेंगे पैरा 1 आ गया, इसमें फर्स्ट पॉइंट ये आ गया और कै ये आ गया, तो इसमें ये ऐड होना है। तो इसमें कहां पे ऐड होगा, ये इसमें यहां पे ऐड होगा। यहां किसके बाद ऐड होना है, ये देखिए 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक बीएड के बाद ये लाइन ऐड होनी है। पर आप बोलेंगे कि 2010 वाले जो नोटिफिकेशन है उसमें तो ये लाइन भी नहीं है। तो ये लाइन 2018 को अमेंडमेंट किया गया था, तब ऐड की गई थी। ये देखिए यहां देखें वो लाइन नहीं है, ये 2018 को जो गजट जारी किया गया था 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड, ये लाइन ऐड की गई थी। ये लाइन कहां ऐड हुई थी, ये लाइन 2010 वाले नोटिफिकेशन में यहां पे ऐड हो गई थी, 2018 में यहां ऐड हो गई थी ये लाइन। अब जो 2018 में ऐड हुई थी क्वालिफिकेशन, उसी के नीचे अब ये 2021 को जो ये दिया गया है न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर बीएड और एमएड, ये ऐड करना है आपको। तो 2010 वाले नोटिफिकेशन में ही यहां ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह से कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये बदलाव है। उक्त अधिसूचना के अनुच्छेद 1 के उपखंड 2, तो उपखंड 2 कौन सा है, उपखंड 2 ये है कक्षा 6ठी से और 8वीं। 2 के खंड क में शब्दों और कोष्टकों के बाद कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा, ये लाइन आपको देखनी है। ये कहां है इसमें 2010 वाले नोटिफिकेशन में, ये देखिए क में या करके ये आ रहे हैं, या ये देखिए ये यहां पे ये न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीए बीएससी एवं 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा। तो इसके बाद यहां पे जो अभी बदलाव है वो आपका ऐड हो जाएगा, यहां पे वो लाइन आ जाएगी 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय बीएड एमएड अगर आपने कर रखा है तो आप टीजीटी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ ये बदलाव कर दिया गया है। अब 2021 में एक नई लाइन यहाँ ऐड कर दी गई है क्वालिफिकेशन से जुड़ी हुई। तो मैंने आपको बता दिया है 2010 वाला अगर आप गजट देखेंगे तो वहां पे कहाँ जो ये नई लाइन है ये आपको इंसर्ट करनी है, नई क्वालिफिकेशन। और कुछ जो बदलाव है 2018 में कर दिए गए थे पीआरटी के, तो पीआरटी की आप क्वालिफिकेशन देखेंगे 2010 वाले गजट में, तो उसमें आपको जो 2018 का गजट नोटिफिकेशन जारी करके ये बदलाव किया गया था, बीएड वाले एलिजिबल किए गए थे, वो ऐड करनी है। और उसके बाद जो 13 तारीख को जो बदलाव किए गए हैं वो ऐड करने हैं। तो आप समझ गए होंगे। आपको ये जो तीनों राजपत्र हैं एनसीटीई की ऑफिशियल वेबसाइट से ओपन कर लेने हैं। ये देखिए, एक तो 23 अगस्त 2010 वाला आप ले लीजिएगा, और उसके बाद 28 जून 2018 वाला, और उसके बाद 13 अक्टूबर 2021 वाला। तो तीनों को अगर आप इकट्ठा पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे कहां कौन सी क्वालिफिकेशन ऐड हो रही है। शॉर्ट में फिर से बता देता हूं, एक नया कोर्स जारी किया गया है, बीएड एमएड का 3 साल का कंबाइंड कोर्स है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होता है। वो कैंडिडेट टीजीटी और पीआरटी दोनों के लिए एलिजिबल कर दिए गए हैं नया गजट नोटिफिकेशन जारी करके एनसीटीई के द्वारा। तो ठीक है, ये बड़े बदलाव किए गए थे। 13 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए गए। वीडियो अच्छा लगा तो आप भी इसे लाइक और शेयर करें, और आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।